जय हिंद दोस्तों। आज हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ। हमारे यहाँ बारिश ना कल शाम से हुआ था और अभी सुबह तक बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ। देख सकते हैं कितना ज़्यादा, और इतना ज़्यादा बारिश हुआ पूरा रात समझ लो बारिश हुआ है। कल शाम से स्टार्ट हुआ था, आज सुबह तक चला। रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ है। तो यहाँ पे आजकल हमारे यहाँ धान भी काटने का टाइम आ गया, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं कि हमारे यहाँ का धान है वो कट जाए। हमारा भी धान है, खेत है, तो उसमें धान है लगा है, धान हमारा पूरा पक गया है, लेकिन काटने का टाइम आ गया है। लेकिन क्या करें, भगवान काटने ही नहीं दे रहे हैं। बारिश कर कर के पूरा खेत में पानी भरा दिया है। तो आप समझ सकते हो हम कैसे अभी धान अपना काट सकेंगे। कितना देख सकते कितना ज़्यादा पानी भर गया है। रात को थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि धान में जो खेत है उस खेत में पूरा पानी पूरा भर गया होगा। अब आप समझ सकते हैं जब पूरा खेत में पानी भर जाएगा तो हम लोग धान कैसे काट पाएंगे। यार आपको तो पता है गांव के लोगों का बस यही खेत का जीवन होता है। खेत अगर उनको खेत में नहीं पैदा होगा तो वो लोग कहाँ से खाएंगे। इसलिए हमारा जीवन सब खेत से ही चलता है यार। तो अभी मैं घर से निकला हूँ तो जा रहा हूँ खेत की तरफ थोड़ा देखने के लिए। खेत में पानी भरा है क्या, अगर कुछ होता है तो पानी बाहर निकालने के लिए सोचता हूँ। देखो यहाँ तक तो मैं पक्का रास्ता से आया था, अब यहाँ से मुझे कच्चा रास्ता में जाना पड़ेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये रोड था, यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हो गया कि यहाँ रोड था, इसमें नाला बन गया बड़ा सा। अब इसको पार करना पड़ेगा क्योंकि ना इसके बीच में नाला कैसे बना दिया, तो ये सब बारिश की वजह से हुआ है। बारिश हुआ तभी ऐसा देख सकते हैं बन गया है। तो भाई लोग कुछ दूर चलने के बाद यहाँ से मुझे दो रास्ता मिलता है, जो कि ये कच्चा ही रास्ता है लेकिन ये पुराना रास्ता है, और ये भी कच्चा रास्ता है लेकिन अभी ये नया बना है। तो मुझे इस रास्ते से जाना पड़ेगा, और इस रास्ते से मैं जाऊंगा तो जो हमारा खेत है, धान का खेत है, वहाँ तक मैं बहुत ही जल्दी पहुँच जाऊँगा। क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है और वो रास्ता है वो लॉन्ग रास्ता है, तो उससे मैं नहीं जाऊँगा और मैं इससे ही जाऊँगा। तो अभी देख सकते हैं कैसा रास्ता है। ऐसा रास्ता कि हम लोग पैदल ही जा सकते हैं। अगर हम साइकिल से आते हैं या बाइक से आते हैं तो यहाँ से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देख सकते हो कितना रास्ते में बीच में पानी वानी भरा है। तो ये सब यहाँ से बीच में निकलना नामुमकिन है। और आपको तो पता है कच्चा रास्ता है, तो कच्चा रास्ते में जब भी जितना बारिश होता है तो वो रास्ता पूरा ख़राब हो जाता है बारिश की वजह से। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ रात को इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि भाई जो खेत में एक भी पानी नहीं था ना, आज उसमें बिल्कुल नदी तालाब जैसे खूब लग रहा है। देख सकते हैं ये पूरा खेत था, ये पूरा खेत है, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे फुल हो गया। अब देखो ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, इसमें पानी भरा हुआ सब देख लो। तो आप खुद समझ सकते हैं, पानी देख के ही समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, कितना ज़्यादा रात को बारिश हमारे यहाँ हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे बारिश हुआ हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा, और इसी बारिश के सस्ते देख सकते हैं। जैसे ये धान देखो, ये सब पका दे, देखो सब पका हुआ धान कितना आपको दिख रहा है ना, ये सब पका धान है। अब ये पका धान सोचो इसको काटने का टाइम आ गया। अब सोचो आप, अगर हम इसको नहीं काटेंगे, ऐसे बारिश होता रहेगा तो बोलो क्या हमको मिलेगा खाने के लिए। अगर ये धान हम नहीं काट पाएंगे तो बोलो हम क्या खा पाएंगे। यही धान हमारे पूरे साल भर के लिए होता है। अगर ये धान को हम काटेंगे, कूटेंगे, इसमें से चावल निकालेंगे, तभी हम चावल खा पाएंगे ना। देखो कितना ये सब काटने के लिए आ गया, और इतना बारिश हुआ कि ये पूरा गिर गया है नीचे, ये ज़मीन में पूरा गिर गया। अगर ज़मीन में गिर गया तो पूरा ख़राब ही हो जाएगा। इसलिए अगर बारिश होता है तो हमारा ऐसे ही नुकसान होगा। तो भाई लोग इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये जब सब होता है ना, सब किसान के किस्मत का होता है भाई साहब। अगर किसान के किस्मत में है तो होगा, नहीं किस्मत में तो नहीं होगा। और ये सब भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान क्या दे रहा किसान को। देखो अगर ज़्यादा ही बारिश कर देता है तो ख़राब हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी बारिश नहीं करता तो पूरा जो सूखा होता है ना, सूख की वजह से ना पूरा जो धान गेहूँ है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए यार जो किसान का मेहनत होता है ना, वो तो किसान क्या करे, किसान को तो मेहनत ऑल टाइम करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के किसान को मिल नहीं सकता है। तो इसीलिए जो किसान का किस्मत में होगा ना वही मिलता है भाई साहब। देखो आप कितना भी मेहनत करो, कितना कुछ करो, लेकिन कुछ नहीं होता अगर आप किस्मत में नहीं है तो देखो। लेकिन किसान ऐसा है कि उसके पास हो या ना हो, उसका पैदा हो या ना हो, धान चावल गेहूँ हो या ना हो, लेकिन उसका ऐसा है कि उसको मेहनत है वो करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं कर पाएगा तो उसको क्या मिलेगा। और ऐसा होता है कि कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी कभी एक भी नहीं होती है, जिसकी वजह से फसल या गेहूँ चावल जो भी है वो सब पूरा ख़राब हो जाता है। तो इस बार इतना ज़्यादा बारिश हो गया है, इतना ज़्यादा बारिश हो गया है कि समझ लो पूरा ही ख़राब हो गया है। जो के अभी तक इतना जिसके पास एक खेत है, छोटा सा खेत है, उसमें भी उसने धान लगाया खाने के लिए। अब सोचो अगर उस खेत में पानी भर गया तो उसका भी धान पूरा ख़राब होगा, तो बोलो जब पूरे साल का तक क्या खा पाएगा। और आपको तो पता है गाँव के लोगों का ज़्यादा बजट, एक भी बजट नहीं होता है, वो कहीं काम नहीं कर पाते हैं।
हैं, उनको सिर्फ उनका गुजारा पूरा अपने खेत में ही होता है। तो खेती नहीं साथ देगा तो बोलो क्या करेंगे वो लोग। इसीलिए ये जो किसान का काम होता है ना, बहुत ही मुश्किल होता है भाई साहब, लेकिन ये सब किसान वाले ही ज़्यादा जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता किसान के बारे में भाई साहब, सब कोई जानता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो सब किसान लोग ही जान पाते हैं भाई। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं भी गाँव से हूँ, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ अपने यहाँ का माहौल, तो आप समझ सकते हैं खुद। देखो भाई, ये जो धान पका था यहाँ से, ये दूसरे का खेत है, यहाँ से देखो धान इसने काटा था। ये देखो धान काटा था इसने, पक गया था, देखो काटा। और कल रात में इतना बारिश हुआ, देखो ये जो पूरा धान है ना पूरा पानी में चला गया। देखो कितना ज़्यादा काटा था, पूरा देखो पानी कितना भरा खेत में, पूरा पानी जो पूरे धान में घुस गया है पूरा सा। मतलब देखो देखो लोग कैसे तैर रहा है, देखो धान कैसे तैर रहा है, देखो कितना व्हाइट व्हाइट ना पूरा आपको पानी दिख रहा है, पूरा खेत में फुल हो गया पानी। अब सोचो किसान का कितना ज़्यादा नुकसान होगा, इसको पैदा करने के लिए कितना ज़्यादा खून पसीने का मेहनत पड़ती है किसान को, सोच लो भाई साहब। देखो जो लोग धान काटे थे ना, वो लोग को खेत में जो पानी भर गया ना, देखो अब धान को उठा के ना सीधा यहाँ पे जो सूखा है, जहाँ पे पानी नहीं है, रोड में ऐसे ना डाल रहे हैं। देखो अब देखो समझ सकते हो कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर ये लोग धान ऐसे ना नहीं निकालेंगे तो पूरा खेत में पड़े ना पूरा सड़ जाएगा।